शंकर भगवान की जय। सभी असाध्य बीमारियों को दूर करने वाला, सभी प्रकार के भय से मुक्त करने वाला, बुरे स्वप्न के फल को दूर करने वाला, और यदि घर में कोई भी व्यक्ति डरता है, किसी को भूत प्रेत आदि की बाधा है, वह समस्त बाधाओं को दूर करने वाला भगवान शंकर का अति प्रभावशाली श्री मृत्युंजय स्तोत्रम। इस स्तोत्र का पाठ जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में करता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती, एक्सीडेंट नहीं होता, उस व्यक्ति पर भूत प्रेत आदि बाधा का कोई प्रभाव नहीं होता। यदि रात्रि में निद्रा नहीं आती, चिड़चिड़ा है, क्रोध बहुत आता है, व्यक्ति को एंजाइटी है, तो रात्रि को इस स्तोत्र का श्रवण करते हुए सोना चाहिए। भयंकर बीमारी से यदि कोई पीड़ित है घर में, यदि हॉस्पिटलाइज्ड है, यदि आईसीयू में है, तो उसके नाम से इस स्तोत्र को श्रवण करें और भगवान शंकर से प्रार्थना करें। यमदेव से रक्षा करता है। मार्कंडेय ऋषि की रक्षा इस स्तोत्र से हुई और उन्हें दीर्घायु प्राप्त हुई। इसका श्रवण प्रत्येक मनुष्य को श्रद्धा के साथ भगवान शंकर का ध्यान करते हुए करना चाहिए और प्रत्येक सोमवार को प्रदोष व्रत के समय श्रावण के मास में अवश्य ही करना चाहिए। आइए श्रद्धा पूर्वक भगवान शंकर के इस स्तोत्र का श्रवण करते हैं। श्री मृत्युंजय स्तोत्रम रत्न सानुसरासनम रजतादि श्रृंगनिकेतनम सिंजनीकृत पन्नगेश्वरम अच्युतानल सायकम क्षिप्रदग्ध पुरत्रयम त्रिदशालयैरभिवन्दितं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। पंचपादव पुष्पगन्धि पदाम्बुजद्वय शोभितं भाललोचन जात पावक दग्ध मन्मथ विग्रहं भस्म दिग्ध कलेवरं भवनाशिनं भवमव्ययम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। मत्तवारणमुख्यचर्म कृतोत्तरीय मनोहरं पंकजासन पद्मलोचन पूजतांग्रि सरोरुहं देवसिद्ध तरंगिणी करसिक्त शीत जटाधरं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। किं करिष्यति वै यमः। कुण्डलीकृत कुण्डलीश्वर कुण्डलं वृषवाहनं नारदादिमुनीश्वर स्तुत वैभवं भुवनेश्वरम् अंधकान्तकमाश्रितामरपादपं शम्मुनान्तकं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। यक्षराजसखं भगाक्षिहरं भुजङ्गविभूषणं शैलराजसुता परिष्कृत चारुवामकलेवरं नीलकलं परस्वदधारिणं मृगधारिणं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। भेषजं भवरोगिणाम् अखिलापदामपहारिणं दक्षयज्ञविनाशिनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनं भुक्ति मुक्ति फलप्रदं निखिलागसंग निबर्हणं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। भक्तवत्सल मर्चतां निधिमक्षयं हरिदम्बरं सर्वभूतपतिं परात्परमप्रमेयमनुपमं भूमि वारी नभो हुतासन सोमपालित स्वाकृतिं
चंद्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। विश्वसृष्टि विधायिनं पुनरेव पालन तत्परं संहरन्तमथ प्रपञ्चमशेष लोक निवासिनं क्रीडयन्तमहर्निशं गणनाथ यूथ समावृतं चंद्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। किं करिष्यति वै यमः। रुद्रं पशुपतिं स्थाणुं नीलकण्ठमुमापतिं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति। कालकण्ठं कलामूर्तिं कालाग्निं कालनाशनं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति। नीलकण्ठं विरूपाक्षं निर्मलं निरुपद्रवं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति। वामदेवं महादेवं लोकनाथं जगद्गुरुं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति। देवदेवं जगन्नाथं देवेशमृषध्वजं देवदेवं जगन्नाथं देवेशमृषभध्वजं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति। अनन्तमव्ययं शान्तमक्षमालाधरं हरं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति। आनन्दं परमं नित्यं कैवल्यपदकारणं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति। स्वर्गापवर्गदातारं सृष्टिस्थित्यन्तकारिणं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति। इति श्री पद्म पुराणांतर्गत उत्तरखंडी श्री मृत्युंजय स्तोत्रम संपूर्णम। ओम भगवते सांब सदाशिवाय सपरवाराय नमः। ओम मृत्युंजयाय नमः। प्रतिदिन इस स्तोत्र का रात्रि के समय पाठ करने से अथवा अपने सिरहाने रखकर इसको सुनने से बुरे स्वप्नों से रक्षा होती है, भूत प्रेत आदि की बाधा नहीं होती, अनिद्रा नहीं होती, चिड़चिड़ापन नहीं होता, क्रोध नहीं आता, एंजाइटी नहीं होती और घर की सभी नकारात्मक ऊर्जाएं तत्क्षण दूर होती हैं। श्रद्धा पूर्वक 41 दिन तक इसके पाठ का श्रवण करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में इसका पाठ प्रतिदिन करने से अथवा सुनने से पूरा दिन शुभ और मंगलमय होता है। अकाल मृत्यु नहीं होती, दुर्घटना नहीं होती, सर्पादि का भय नहीं रहता, विषैले जीव नहीं काटते। और मार्कंडेय ऋषि ने इस स्तवन से, इस स्तुति से भगवान शंकर का स्तवन किया। इसके पश्चात उनकी अल्प मृत्यु नहीं हुई, यमदेव पर मृत्यु पर विजय हुई और उन्हें एक कल्प की आयु प्राप्त हुई। यह स्तोत्र आयु की वृद्धि करने वाला और कुंडली में यदि किसी भी प्रकार की इस तरह की कोई युति बनी हुई है जिससे व्यक्ति को दुर्घटना हो, अकाल मृत्यु हो, वह अकाल मृत्यु का योग इससे दूर होता है। श्रद्धा और विश्वास के साथ इसका पाठ करना अथवा श्रवण करना चाहिए और चिकित्सक से उत्तम औषधियां लेनी चाहिए ताकि शीघ्र अति शीघ्र इससे लाभ होवे। बोले शंकर भगवान की जय।